बांग्लादेश हिंदुओं के लिए पूरा गांधी परिवार और पूरी कांग्रेस पार्टी मौन क्यों रहती है? हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था, अमित शाह के बेटे ने कहा बांग्लादेश की क्रिकेट टीम को बुलाकर बिरयानी खिलाएंगे। वो कह रहे हैं प्राथमिक जिम्मेदारी बांग्लादेश की है वहां के नागरिकों को बचाने की। क्यों विदेश मंत्री जी? वहां भारत के लोग नहीं रहते, भारत के छात्र नहीं रहते और अपेक्षा करते हो आप हमसे कि हम राहुल गांधी जी इंटरवीन करें। अरे हट जाइए ना सरकार से, फिर हम इंटरवीन करें। आज के डिबेट वीडियो में आप देखने वाले हैं जब संघ प्रचारक संगीत रागी ने कांग्रेस प्रवक्ता अभय दुबे से ये पूछा कि आप ये बताइए कि कांग्रेस का क्या स्टैंड है बांग्लादेश के हिंदुओं को लेकर के। तो इसके बाद जैसे ही अभय दुबे ने अपना उत्तर देना शुरू किया, चारों तरफ से बीजेपी प्रवक्ता ने शोर मचाना शुरू कर दिया। हुआ यूँ कि उन्होंने ये कहा कि आपकी सरकार है, यानी कि बीजेपी की सरकार है, और आप एक्शन लीजिए और बांग्लादेश में जो हिंदू हैं उनको बचाइए। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो? आपके अमित शाह के जो पुत्र हैं बांग्लादेश की टीम को देश में खेलने के लिए बुला रहे हैं, और वहीं पर आपके जो विदेश मंत्री हैं वो ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा करना वहाँ की सरकार का काम है। तो फिर आपका स्टैंड क्या है हिंदुओं की रक्षा को लेकर के? तो इसके बाद बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कैमरे के सामने अपना मुंह करके खूब शोर मचाया और एक माहौल ऐसा हो गया कि अभय दुबे वहां से उठ करके जाने लगे। और उन्होंने ये कहा कि जब आप किसी को सुनना ही नहीं चाहते हैं, आप विपक्ष को अपनी बात रखने ही देना नहीं चाहते हैं, तो ऐसी डिबेट में मुझे बैठने की यहाँ पर बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो कुल मिलाकर के अभय दुबे ने जम करके क्लास लगाई संगीत रागी की और वहाँ पर बैठे बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी की। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो को शुरू कर। ऐसा सवाल है। हाँ, सवाल का जवाब बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार बिल्कुल जवाब देंगे। और मैं मानता हूं कि इस्लाम की मूल प्रकृति जो है वो जैसा पाकिस्तान अफगानिस्तान में वैसा ही है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जो गाजा के लिए इतने छाती पीट करके रुदाली करते हैं, बांग्लादेश हिंदुओं के लिए पूरा गांधी परिवार और पूरी कांग्रेस पार्टी मौन क्यों रहती है? आप अच्छा ठीक है। अब देखिए, मैंने पहली बात तो जो अनिल ने कही थी उस पर जवाब दिया। सबसे पहला वक्तव्य अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का आया और हमारे कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के हेड पवन खेड़ा ने दिया। इस बात की घोर निंदा की मैं पूछना चाहता हूं भारत की सरकार से, प्रधानमंत्री जी जब आप बांग्लादेश की यात्रा पर गए थे तब भी हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ था। जब शेख सुनिए ना सर, मैंने राहुल गांधी के ट्वीट के बारे में कह रहे हैं। राहुल गांधी रोज ट्वीट करते हैं। नहीं, मेरी बात जब बोलने ही नहीं दोगे तो फिर मतलब ही नहीं ना इस बात का। आप सुनिए तो सही, सुनिए ना। बांग्लादेश पर कुछ नए खुलासे कर रहा हूँ साहब, सुन तो लीजिए। बांग्लादेश का समाधान क्या दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जानते हैं आप? हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था, अमित शाह के बेटे ने कहा बांग्लादेश की क्रिकेट टीम को बुलाकर बिरयानी खिलाएंगे। ये समाधान दिया। फिर वही बात बोल रहे हैं, सच्चाई से भाग रहे हैं। देखिए सुनिए, सच्चाई से भाग रहे हैं। आप पॉलिटिकल लैंग्वेज बोल रहे हैं। हिंदू शब्द के ऊपर कब प्रयोग किया? 6 महीने लग गए आपको बात करने में। बांग्लादेश और जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था उसका विरोध कर रहे थे। सारी ताकत तुम्हारी विपक्ष पे निकलती है, सारी ताकत विपक्ष पे निकलती है। बांग्लादेश को नहीं बोल पाओगे, बांग्लादेश को नहीं बोल पाओगे, वो हिम्मत नहीं होती है। लेकिन विपक्ष पे आप चले जाओगे दाना पार्टी। विपक्ष पे बांग्लादेश को बोलो ना, हिंदुओं पे अन्याय हो रहा है, वहां नहीं बोल पा रहे आप। प्लीज सुन तो लीजिए, सुनिए ना। देखिए क्या है, धैर्य से सुनिए आप, मैं सच बता रहा हूं। ये हमारे देश के विदेश मंत्री जी का वक्तव्य पार्लियामेंट में, ये जो कह रहे हैं ना माइनॉरिटी, वो कह रहे हैं प्राथमिक जिम्मेदारी बांग्लादेश की है वहां के नागरिकों को बचाने की। क्यों विदेश मंत्री जी? 19,500 लोग भारत के नागरिक हैं जो बांग्लादेश में रहते हैं। आपने ये समाधान नहीं, आपने एक एक करके जवाब, ऐसे प्रवचन ना दीजिए आप करके। आपने बोला, सुनिए अभी 2 मिनट तो बोले नहीं यार, लेकिन जवाब नहीं दे रहे। स्टेटमेंट रहा। अरे ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही हम बोलेंगे तो यही काम है ना, सुन नहीं पाते। आइए अभय जी, आ जाइए। अभय जी आ जाइए प्लीज। ठीक है, आप लोग 2-2 मिनट बोल दीजिए, हमारी तरफ बोलिए। 2 मिनट सब बोलो। 2 मिनट, फिर 2 मिनट राकेश जी, आप 2 मिनट। उन्होंने एकदम नहीं बोला, वो 2.5 मिनट लाइन से 2-2 मिनट बोलिए। 3 मिनट भैया ऐसा है, ये बोलते हैं कि 2 मिनट बोलो, वो खड़े हो जाते हैं। आप बोलो, आप। ये लास्ट चांस है, नहीं तो बोल लेना, अकेला दे दो।
मोनोलॉग चलने दो, कोई दिक्कत नहीं, आप नहीं। बोलो 3 मिनट आराम से, पूरा 3 मिनट बोल लो, कोई दिक्कत नहीं। फिर इधर से बोल के सब बोलेंगे, सबका हो जाएगा 3-3 मिनट। चलिए बोलिए। अब बांग्लादेश पर मेरे देश के विदेश मंत्री जी सदन में बयान देते हैं। वो कहते हैं कि जो बांग्लादेश है उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है नागरिकों की सुरक्षा करना। आपकी जिम्मेदारी क्या है विदेश मंत्री जी? फिर बताइए ना देश को, क्या वहां जो भारतीय हैं, जो हिंदू हैं, बांग्लादेश के नागरिक, उसके अलावा भारत के लोग नहीं रहते हैं, भारत के छात्र नहीं रहते हैं? और अपेक्षा करते हो आप हमसे कि हम राहुल गांधी जी इंटरवीन करें? अरे हट जाइए ना सरकार से, फिर हम इंटरवीन करते हैं। बात पाकिस्तान की सुनिए ना, एक के बाद एक पाकिस्तान भारत की, पाकिस्तान पर आतंकवाद भारत पर हमले कर रहा है और हमारा विदेश मंत्री वहां जाकर बिरयानी खा रहा है, डिनर डका रहा है। और ये देखिए क्या रिजोल्यूशन पास किया मेरे विदेश मंत्री के रहते हुए चीन और पाकिस्तान ने रिजोल्यूशन पास किया कश्मीर के खिलाफ। प्रधानमंत्री कांग्रेस बोले, मुंह में दही जमा कर क्यों बैठे थे? हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, प्रधानमंत्री जी आपने कब बोला बताइए? माखनलाल बिद्रू का कत्ल हुआ कश्मीर में, आपने क्यों किया? राहुल भट्ट का कत्ल हुआ, आपने किया? प्रधानमंत्री जी आपने बताइए, आपका सम्मान के बाद सुनिए, एक सुनिए भाई, अबे जी देखिए ये ड्रामा नहीं चलेगा। कश्मीर में बोला ना, देखिए ये नहीं पाकिस्तान में बोला। और मैं जानता हूँ कांग्रेस पार्टी ने अपने वक्तव्य के अंदर, कांग्रेस पार्टी ने अपने वक्तव्य के अंदर हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं किया। 4 महीने तक इन्होंने बांग्लादेशी हिंदुओं की आवाज नहीं उठाई। 25 ट्वीट प्रियंका वाड्रा ने गाजा पे किए। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर विरोध इन्होंने किया। जो बांग्लादेश से आए हिंदू जो है उनके लिए बात कर रहा था। क्या बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री अरे आप बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक प्रॉमिस कर दो, आज आप बांग्लादेश को कम से कम मुंह मीठा कराना बंद कर दो, शक्कर आप प्रॉमिस कर दो, आप प्रॉमिस कर दो, आप बांग्लादेश को आज बांग्लादेश में जो हो रहा है, ठीक है, गलत क्या करें? बड़ा नहीं करके आपके रॉबर्ट वाड्रा कि बांग्लादेश सुनिए प्रदीप भाई, अगर बांग्लादेश में जो हो रहा है गलत हो रहा है, बांग्लादेश में हो रहा है गलत, लेकिन क्या उसका बदलाव हिंदुस्तानी मुसलमानों से लोगे? हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ अरे योगी बोल रहे हैं कि टेस्ट कराओ, उसका बदला क्या हिंदुस्तान के मुसलमानों से लोगे? हिंदुस्तान के माइनॉरिटी से लोगे? अरे बांग्लादेश से करो, शेख हसीना को। मोटे शब्दों में देखा जाए तो बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति को लेकर के हमारी जो न्यूज़ मीडिया है वो लगातार दिखा रही है, लेकिन सरकार ने इस पर क्या एक्शन लिया है इसके बारे में अभी कोई भी पिक्चर क्लियर नहीं हो रही है। और वहीं दूसरी ओर जो बीजेपी और दूसरे प्रवक्ता हैं जो सरकार को सपोर्ट करते हैं वो विपक्षी पार्टियों से तो सवाल उठाते हैं, लेकिन उनके द्वारा जो काम किए जा रहे हैं कि जैसे उनकी क्रिकेट टीम हमारे देश में टेस्ट मैच खेलने चली आई थी तो ऐसा क्यों हो रहा है? यदि वहाँ पर स्थिति सही नहीं है तो भैया आप उनके साथ इतने अच्छे रिलेशन बनाने की क्यों कोशिश कर रहे हो? आप भी स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए उनके ऊपर। तो ऐसा कुछ दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है कि सरकार आगे क्या करने वाली है, केवल राजनीति चमकाई जा रही है। तो आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलता हूँ ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।